वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। मैं प्रदीप सर। आज हम क्लास लेके आए हुए हैं सुभाषिका प्रथम भाग क्लास 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आपका बुक नए बुक आपको बुक में स्कूल जो मिला है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे संस्कृत वर्ण। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, संस्कृत वर्ण, और ये आपका प्रथम पाठ है। आप अपनी पुस्तक को खोलेंगे तो आपको ऐसा ही इंटरफेस दिखाई देगा। और बच्चों ध्यान रहे, यहाँ से क्या कह रहा है, अ से क्या होता है, अ से ये अश्वा होता है, अश्वा नहीं बोले, अश्वा बोलेंगे। आ से क्या होता है, आमरम होता है, आमरम का मतलब आम होता है। बच्चों यहाँ देखें इक्षु है, तो इक्षु में ये क्या होता है, फसल होता है। तो यहाँ पर देखें सभी का अर्थ आपका दिया। इक्षु का मतलब क्या होता है, एक होता है। क्या बोले, अश्वा मने घोड़ा। प्यारे बच्चों मेरे साथ बोलिए, अश्वा मने घोड़ा, आ मने आमरम मने आम, ई से इक्षु। इक्षु का मतलब होता है ईख, जिसको आप लोग केतारी कहते हैं, जो बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर दिया है इसिका। इसिका का मतलब क्या होता है, ईंटा होता है। ऊ से हुआ उल्लूका। क्या बोलेंगे, उल्लूका। उल्लूका मतलब उल्लू होता है। और दुर्गाऊ से होता है उर्नम। उर्नम का मतलब होता है ऊन होता है। बच्चों इसे याद रख लें। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, री से क्या होता है, री से ऋषि होता है। ए से क्या होता है, एला। एला मैंने इलायची होता है। ए से होता है एरावता। एरावता का मतलब होता है हाथी। तो इस तरह से पढ़े बच्चों। ये हो गया। ओ से हो गया ओष्ठव। ओष्ठ का मतलब ओट होता है। और ओ से होता है औषधम। औषधम का मतलब क्या होता है, दवाई होती है। तो इस तरह से बच्चों आप पढ़े। अब यहाँ से क्या दिया है, क से कमलम। क्या दिया है बच्चों, यहाँ से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है, क से क्या हो गया, क से कमलम हो गया। कमलम का मतलब कमल होता है, कमल फूल। ख से क्या हुआ, खगा। खगा का मतलब क्या हुआ, पक्षी। बोलिए बच्चों मेरे साथ, क्या बोलेंगे, क से कमलम। कमलम का मतलब कमल हो गया। ख से हो गया खगा। खगा का मतलब पक्षी हो गया। ग से हो गया गजा। गजा का मतलब हो गया हाथी। गजा नहीं बोले, गजह। यहाँ आपका विसर्ग है, गजा मैंने हाथी। घ से घटा। घटा मैंने क्या होता है, ये देख लें बर्तन है, घड़ा है। और यहाँ से यदि देखें तो चौ से बच्चों क्या होता है, चौ से चमचा। क्या बोलेंगे, चौ से चमचा। चमचा का मतलब क्या है, चम्मच। और छ से क्या होता है, छत्रम होता है। छत्रम का मतलब छाता होता है। जलधारा से क्या होता है, जलधारा से आप समझ सकते हैं, जलधारा जिसको बादल कहते हैं, तो वो बादल को भी बरसाते हैं। तो यहाँ जलधारा का मतलब बादल होगा। झसा का मतलब क्या होता है, झसा का मतलब बच्चों मछली होता है। जो मछली जल की रानी होती है, उसको जो पढ़ते हैं। अब यहाँ से देखें बच्चों, ये आपका क्या है, टंका। टंका का मतलब क्या होता है, टांगा है। और ये ठकुरा। ठकुरा मैंने क्या होता है, ठाकुर होता है, जिसको भगवान भी कहते हैं। डॉ से क्या होता है, डमरू होता है। और ढो से ढोला होता है। तो इस चीज़ को आप पढ़ लिए अच्छी तरह से। अब यहाँ देखिए तो से क्या है बच्चों, तो से देखिए तरु है। तरु का मतलब क्या होता है, वृक्ष होता है बच्चों। थ से क्या होगा, थ से ये पर्वत देख रहे हैं, पहाड़ आपका है। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। और ये देखिए दंडा। दंडा का मतलब क्या होता है, लाठी होता है। और ये धे से क्या होता है, धे से धेनु। ध से धेनु। धेनु का मतलब गाय होता है। और यहाँ से देखें नृप। नृपा मतलब क्या होता है, नृ से नृपा मतलब राजा होता है। अब यहाँ से देखें क्या दिया, प से बच्चों पढ़िए, प से क्या होता है, पत्रम। पत्रम का मतलब क्या होता है, पत्ता होता है। फ से फलम होता है, जिसको फल कहते हैं। ब से बका पढ़िए बच्चों, बका मैंने बगुला होता है। भ से क्या पढ़ेंगे, भल्लुका पढ़ेंगे। भल्लुका का मतलब भालू होता है। म से क्या होता है, मयूरा। मयूरा का मतलब मोर होता है बच्चों। अब यहाँ से देखिए, य से क्या हो गया, यज्ञ हो गया। यज्ञ का मतलब ऋषि मुनि यहाँ पर यज्ञ करवा रहे हैं। रज्जु। रज्जु का मतलब क्या होता है, र से रज्जु का मतलब रस्सी होता है, इसे याद रख लें। लहसुन लहसुनम। लहसुनम का मतलब क्या होता है, लहसुन होता है। व से होता है वसनम। वसनम का मतलब वस्त्र होता है। जैसा कि देखें स्व से क्या होता है, सस्का होता है। जैसा कि देख रहे हैं षट पद। षट पद का मतलब क्या होता है, तो षट पद का मतलब होता है भौरा। क्या बोलेंगे, षट पद मैंने भौरा। और सौ से सर्प। सर्प का मतलब क्या होता है, सांप होता है। और ह से क्या हो गया, हस्ता। हस्ता का मतलब क्या होता है, ये हाथ है। बच्चों ये देखिए ऊपर में एक चिन्ह रहे, इसको अनुस्वार कहते हैं। और ऊपर में चांद्र बिंदु रहे, इसको अनुनासिका कहते हैं। और ये आपका जो दिया हुआ है, इसको बच्चों विसर्ग कहते हैं। बच्चों एक एक करके देखें तो यहाँ दिखा, अश्व मैंने घोड़ा पढ़िए, आमरम मैंने आम, इक्षु मैंने इच्छी पढ़िए, इसी का मैंने ईंट, उल्लू का मैंने उल्लू, उर्नम मैंने ऊन, ऋषि मैंने मुनि, एला मैंने इलायची, मेसा मैंने भेड़, ओष्ठा मैंने ओट,
औषधम मतलब दवाई, ये सभी का बच्चों वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपकी परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। जैसा कि देख रहे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है, अश्वा। अश्वा का मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है। उल्लुका, उल्का का मतलब क्या होता है, उल्लू होता है। एरावता, एरावता का मतलब हाथी होता है। खगा का मतलब पक्षी होता है। गजा का मतलब हाथी होता है। जलधर का मतलब क्या होता है, बादल होता है। कि देख रहे बच्चों, यहाँ पर दिया है झसा का मतलब क्या होता है, मछली होता है। धेनु मैंने गाय होता है। बका मतलब बगुला होता है। भलुका मैंने भालू होता है। इस तरह से बच्चों लिख सकते हैं। ऐसा कि देख रहे बच्चों, यहाँ पर क्या है, चित्राने दृष्टवा उक्ति पदानि मेलयत, यानी इसका मतलब क्या हुआ, चित्र को देखें और मिलान करें। जैसे देखिए, संगणका का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। दर्पणा का मतलब क्या होता है, दर्पण होता है, यहाँ मिलान कीजिए। पुष्पम का मतलब फूल होता है, यहाँ मिलान कीजिए। और ये व्यंजनम, व्यंजनम का मतलब ये पंखा होता है, यहाँ पर लीजिए। और ये पुस्तकम का मतलब पुस्तक होता है। तो बच्चों इस तरह आप मिलाकर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है, यहाँ भी मिलाइए। गर्धवा, गर्धवा जो दिया है ये कहाँ है, तो इनका यहाँ पर मिलेगा। सिंह, सिंह कहाँ है, सिंह यहाँ पर है, इसको यहाँ पर मिलाइए। अश्वा मैंने घोड़ा, अश्वा घोड़ा यहाँ मिलाइए। मयूरा मैंने मोर, यहाँ मिला दीजिए। हंसा मैंने हंस, यहाँ है। बच्चों इस तरह आप मिला सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं और क्या दिया है। अधोदतानि चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषाद उचितम पदम चित्वा चित्राणम सम्मुखे लिखत। कहता है यहाँ पर जो कुछ वर्ड लिखा हुआ है इसको आप देखिए और इसके सामने में यहाँ पर लिखने के लिए कहा रहा है। तो यहाँ पर इसे देखकर आप लिख सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, ये क्या है, घड़ी है। तो घड़ी, इसमें देखिए किसका संस्कृत घड़ी होगा ये बताना है आपको। तो घड़ी का मतलब होता है घटिका। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटिका लिखेंगे। यानी यहाँ पर बच्चों क्या लिखना है, यहाँ पर आपको घटिका लिखना है। ये क्या है, ये कलम है। तो कलम कहीं तो लिखा यहाँ पर तो नहीं है। तो कलम जब लिखा नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, इसको लेखनी कहेंगे। तो इसमें इसको यहाँ पर लिखना होगा, यानी ये शब्द को यहाँ पर लिखेंगे लेखनी। अब यहाँ पर देखें, ये आपका क्या है, ये दीपक है। तो दीपक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस दीपक को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। और ये क्या है, घड़ा है। तो यहाँ क्या होगा, घटा। घटा का मतलब होता है घड़ा होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका गेंद है। तो गेंद कहाँ पर दिया हुआ है, गेंद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये उसका कंदुकम होता है। तो कंदुकम का गेंद यहाँ पर आप बच्चों लिख सकते हैं। ये चम्मच है। चम्मच का संस्कृत कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए चम्मच का संस्कृत ये चमसा दिया है। तो इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यानी चम्मच का क्या लिखेंगे, चमसा लिखेंगे। इस तरह से यहाँ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अच्छी तरह से देख लीजिए, इस तरह से बच्चों लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों यहाँ पर दिया है कि अधोलिखतान वर्णना आदिद्र संस्कृत पदानि रचयत। यहाँ नहीं पर म से दिया है, म से कोई शब्द को बनाइए, अ से कोई शब्द को बनाइए, क से कोई शब्द को बनाइए, आ से कोई शब्द को बनाइए और ग से कोई शब्द बनाइए। तो बच्चों ये रहा, इस तरह से शब्द को लिखें और याद कर लें। आइए चलते हैं, यहाँ पर लिखा क्या है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि लिखत। कहता चित्र को देखिए और यह पद को लिखिए। ये क्या है, ये आपका घोड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे घोड़ा का लिखेंगे अश्वा। ये क्या है, हाथी है। तो यहाँ पर लिखिए गजा। क्या लिखेंगे, यहाँ पर गजा को लिखेंगे। और यहाँ ये क्या है, ये देखिए आपका बंदर है। तो बंदर का लिखेंगे। और ये क्या है, आपका भालू है। तो यहाँ पर भालू का लिखेंगे। ये आपका कौवा है। तो यहाँ इसका काका लिखेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से पढ़ लिए बच्चों। अब यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान भरने के लिए कहा रहा है, रिक्त स्थानम पूर्यत। यानी क से इसमें से एक शब्द को चुनना है। कौन सा शब्द चुनेंगे जो एक अच्छा वर्ड को बन जाएगा। तो क से क्या होता है, क से कमलम होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, कमलम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, म लिखेंगे। ये हो या माँ, मारजा। और ची नहीं होगा, तो ये आपका गलत है। तो री होगा। यहाँ पर क्या भरेंगे, री भरेंगे। और ये देखिए यहाँ पोता है। पोता यहाँ क्या भरेंगे, कपोता भरेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कपोता को लिख देंगे। इस तरह से देख रहे हैं। और ये आपका को है और की है। तो लह, क्या कोकिला हो जाएगा। यहाँ पर की को लिखेंगे। और ये आपका क्या है, भल्लुका, भ लिखेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, भल्लुका। तो इस तरह से बच्चों आप लिख सकते हैं। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं, पशुआ कुछ नाम दिया हुआ है, इस सबको याद कर लें, परीक्षा में पूछे जाएंगे। गजा का मतलब हाथी, वानरा का मतलब बंदर, सिंहा का मतलब सिंह, व्याघ्रा का मतलब बाघ, मृगा का मतलब हिरन, उष्ट्रा का मतलब ऊंट,
चित्रका का मतलब चीता, इसको याद कर ले, परीक्षा में पूछे जाएंगे। और यहाँ से देखें, काका मतलब कौवा, कोकिला का मतलब कोयल, हंसा का मतलब हंस, सुका का मतलब तोता, सारिका का मतलब मैना, वर्तका का मतलब बत्तख, शयन का मतलब बाज और कपुता का मतलब कबूतर होगा बच्चों। तो इस तरह से अच्छी तरह से आप पढ़ लिए होंगे। और ये देखिए, सारसा का मतलब सारस और चिल्ला का मतलब चील। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। और नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे सेकंड चैप्टर द्वितीय पाठ का ऐसा। तो इसके बारे में लेने के लिए क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।